नहीं, हमारे पापा को बेटा नहीं है, उसको बहुत शौक है कि मेरी बेटी बेटा बने। टॉपर में लिस्ट में मेरा नेम आया है। अच्छा, तो फिर इस वक्त हमारे साथ सादिया परवीन है और बिहार टॉप की है। पापा क्या करते हैं? किसान है। मेहनत की मिसाल, हौसलों की जीत और सपनों की उड़ान। अररिया की बेटी, गांव की शान, मेहनत की और बनाई अपनी पहचान। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ सादिया परवीन है और बिहार टॉप की है। बिहार टॉप में 10वें रैंक में इनका नाम आया है। उनसे जानेंगे उनका सफ़र इतना अच्छा कैसे हुआ कि ना सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे ज़िले के साथ पूरे बिहार की नाम रोशन की। अब हमारे साथ है। सबसे पहले तो तुमको बहुत बहुत मुबारकबाद जी सादिया। जी जी। जब पहली बार तुम्हारा रिजल्ट आया तो तुमको क्या इतना एक्सपेक्ट था, उम्मीद थी कि तुम्हारा इतना अच्छा रिजल्ट आएगा? जी थी, मेहनत किए थे उस तरह, इसीलिए। हाँ जी। अच्छा, तो शुरू से क्या तुम इसी तरह से अलग अलग क्लास में हमेशा टॉप करती रही हो क्या? जी जी, हमारा अच्छा। क्लास मेरा पोर्शन अच्छा रहता था। हाँ। जी। अररिया के एचई हाई स्कूल से पढ़ाई की है और अररिया के एचई हाई स्कूल में इनका एडमिशन था और अररिया में जो है अभी सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त करने वाली बेटी सादिया परवीन है। अब ये समझिए, सादिया परवीन जो एक गांव की बेटी है, किसान की बेटी, गांव की बेटी, यानी जिनके पिता किसान हो और उनको हमेशा से ये उम्मीद थी कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसी सिलसिले में अपनी बेटी का नंबर आया, बेटी को दिल खोल करके उन्होंने पढ़ाया और आज जाकर के सादिया ने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे ज़िले के साथ पूरे बिहार का नाम रोशन की। जब तुमको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो तुमको उम्मीद थी एग्जाम के टाइम है कि वेरिफिकेशन के लिए हमें बुलाया जाएगा? जी थी। हाँ जी। ये भी उम्मीद थी तुमको? पापा क्या करते हैं? किसान है। पापा किसान हैं। जी। तो मन में हुआ नहीं कि लोग जो है इस तरह की बात करते हैं कि बेटियों की जल्दी इलाके में शादी करा देते हैं, तो हमारे पापा? नहीं, हमारे पापा को बेटा नहीं है, उसको बहुत शौक है कि मेरी बेटी बेटा बने। बाप की दो दुलारी, गांव की बेटी, और इनके पिता को ये उम्मीद है कि हमारा बेटा अगर नहीं है तो क्या हुआ, बेटी ही मेरे लिए बेटा है, बेटी ही मेरे लिए बेटा का काम करेगी और हमें कोई अफसोस नहीं है। अच्छा, तुम्हारा कोई भाई नहीं है? नहीं। तुम्हारे अब्बू तुम लोगों को एकदम बेटा की तरह ही पालते हैं? जी जी। जो अगल बगल के जो सुविधा लोग बेटों को देते हैं वो अब्बू तुम्हें? जी, हमें भी देते हैं, कभी किसी चीज़ में रोक नहीं। जी। पक्का? जी। भावुक भी हो रही है क्या? अब जब पहली बार अभी रिजल्ट आया तो तुम मम्मी पापा को क्या बोली तुम? बोले टॉपर में लिस्ट में मेरा नेम आया है। अच्छा, तो फिर मम्मी पापा क्या बोले? बहुत खुश हुए, बोल रहे थे कि मुझे यकीन था कि तुम आओगी, और वो सच हुआ, है ना? जी। चलिए पापा से भी बात करते हैं। आपकी बेटी जी बिहार टॉप कर गई, जी, क्या कहेंगे? बहुत खुश हैं हम। जी बेटी को बेटा की तरह हम पढ़ाए। जी जी। जी। लोग जो है पैसा इकट्ठा करके ज़मीन खरीदते हैं, आप बेटियों को पढ़ा रहे थे। जी, हम बेटी को बेटा समझकर पढ़ा रहे थे, हम्म। बस मेरा यही मनसा था। समाज में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे अम्मी पापा को ताना मारते होंगे जी कि बेटा नहीं है उनको, कैसे उनका जीवन चलेगा, मारते ही होंगे। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं हम, हाँ। क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, तो हम उनमें ये नहीं कि गर्ल्स और बॉयज़ में कोई फ़र्क नहीं करना चाहते हम। वो गांव जो बोले वो अलग बात है, बट मेरे ऐसे पेरेंट्स ऐसा नहीं सोचते हैं, और मेरा घर वाला भी ऐसा नहीं सोचता। मेरे जो रिलेटिव है वो भी ऐसा नहीं, खिलाफ नहीं है बॉयज़ और गर्ल्स के कि गर्ल्स और बॉयज़ में ये होना चाहिए फ़र्क, ऐसा नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। गर्ल्स को भी वैसा ही हर कुछ मिलता है और बॉयज़ को भी हमारे घर में। नहीं, हम वो नहीं कर रहे, समाज की बात कर रहे हैं हम। जी। कई बार इस तरह की बात सामने आती है, समाज- लोग जो है अम्मी पापा को जो है ताने मारते हैं कि बेटा नहीं है तुम क्या करोगे, तुमको कैसे तुम्हारा जीवन कटेगा, लेकिन तुम जो है बेटी होकर के ना सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि अब तुम्हारे पूरे ज़िले का और पूरे इलाके का लोग जो है तुम पर गर्व करेंगे, जी जी। है ना? जी इंशाल्लाह। चलिए, आप बताइए कि आपकी बेटी को आप कब से मन में हुआ कि नहीं बेटी ही है तो बेटा के रूप में है, इसको हमको पढ़ाना? वन क्लास से। जी। 1 क्लास से हम इसको कोचिंग में जी। पढ़ा रहे थे। लास्ट 10वीं तक, मैट्रिक तक उनको हम उसी स्कूल उसी कोचिंग में दिए हैं। जी। आप उनको जो है और भी आपकी बेटी क्या